Illustration number 4. The following figure are collected from the annual report of XYZ Limited. Net profit 30 lakh, outstanding 12%, प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा है 100 लाख का, और आगे क्या चीज़ है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना दे रखा है 3 लाख का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है 20%, तो आर कितना हो गया 20%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई कितना दे रखा है 16%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ई कितना दे रखा है 16%। कैलकुलेट प्राइस पर शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल वेयर डिविडेंड पे आउट इज 25%, एक बार 50% और 100%, तो हम लोग को निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना होगा आर क्या होता था, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और के क्या चीज़ होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कैपिटलाइजेशन ये रेट या डिस्काउंटिंग रेट, तो ये के हो गया। आर क्या चीज़ हो गया, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये कंपनी कितना कमा करके दे रही है वो क्या चीज़ हो गया, आर हो गया, और के क्या चीज़ हो गया, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन क्या है, इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन क्या चीज़ है वो क्या चीज़ हो गया, के हो गया। तो कंपनी मान के रखो 15% कमा के दे रखी, कंपनी कितना परसेंट कमा के दे रही है 15%, और शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन कितना परसेंट है 10% है। तो अगर 100 रुपीज़ का कंपनी कमाया है तो 100 रुपीज़ में शेयर कंपनी कितना कमा करके दे सकती है 15 रुपया, और शेयर होल्डर का एक्सपेक्टेशन कितना है 10 ही रुपया। तो इस टाइम में क्या चीज़ करना चाहिए, डिविडेंड बांटना चाहिए या नहीं बांटना चाहिए, तो डिविडेंड नहीं बांटना चाहिए, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हो जाना चाहिए 0। वही अगर यहाँ पे क्या चीज़, कंपनी 10 रुपया ही कमा करके दे रहा है 100 में, और एक्सपेक्टेशन 15 रुपीज़ है, तो इस टाइम में डिविडेंड बांट देना चाहिए। तो डिविडेंड का पे आउट कितना होना चाहिए 100% है, इस टाइम में कितना होना चाहिए था 0% होना चाहिए था। और जब आर इज इक्वल टू क्या चीज़ है के ई, आर इज इक्वल टू क्या चीज़ है के ई, तो उस टाइम में डिविडेंड बांटे या ना बांटे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज़ हो गया। अब इलस्ट्रेशन नंबर क्या चीज़ है 4 में देखना है। तो नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है, नेट प्रॉफिट कितना दे रखा हुआ है 30 लाख, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा 100 लाख का 12%, तो 12 लाख, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 18 आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना था 3 लाख था, तो अर्निंग पर शेयर कितना आ गया ₹6 पर शेयर, कितना आ जाएगा ₹6 पर शेयर आ गया अर्निंग पर शेयर। और सम्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा हुआ है, आर इज इक्वल टू 20%, और के इज इक्वल टू कितना है 16%, आर इज इक्वल टू 20%, के इज इक्वल टू कितना परसेंट है 16% है। अब ये चीज़ समझते हैं, बी क्या होता है, रिटेंशन रेशियो, बी क्या होता है रिटेंशन रेशियो। कोई कंपनी 100 रुपीज़ कमा रहा है, कितना का अर्निंग हो रहा है किसी कंपनी का 100 रुपीज़, माइनस डिविडेंड मान के रखो 40 रुपीज़ हैं, तो रिटेन अर्निंग कितना आ जाएगा 60। तो यही जो 60 हो गया वो रिटेन अर्निंग। अगर इसी को परसेंटेज के टर्म में ले जाएंगे तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, बी बोलेंगे, रिटेंशन रेशियो क्या बोलेंगे इसको, बी बोलेंगे। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो प्लस रिटेंशन रेशियो क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए परसेंटेज में। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा 100% माइनस
रिटेंशन रेशियो को क्या बोलते हैं, बी। तो इसका मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या चीज़ हो गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया, 1 माइनस बी। 1 माइनस बी को क्या बोलेंगे, डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब फर्स्ट नंबर का बनाते हैं। फर्स्ट नंबर में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 25%। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 25%। दैट इज़ क्या, 1 माइनस बी कितना हो गया, 25%। तो बी कितना हो जाएगा, रिटेंशन रेशियो 100% माइनस 25%, तो 75% क्या चीज़ आ गया, रिटेंशन रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब कितना परसेंट डिविडेंड पे कर दिया। तो डिविडेंड अगर 25% पे कर दे रहा है तो रिटेन अर्निंग में कितना बचेगा, तो रिटेन अर्निंग में कितना बचेगा, 75%। तो यही क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो कितना हो गया, 75%। और आर कितना दे हुआ है, आर कितना दे कर रखा हुआ है सम्स में, 20%। के ई कितना दे रखा हुआ है, 16%। के ई कितना दे रखा है, 16%। अब फॉर्मूला, गॉर्डन मॉडल में फॉर्मूला क्या होता है, P0 इक्वल टू ई इंटू 1 माइनस बी डिवाइड बाय के ई माइनस बी आर। के ई माइनस क्या चीज़, बी आर। अब यहाँ अर्निंग पर शेयर कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना दे रखा हुआ है, तो अर्निंग पर शेयर अभी हम लोग निकाले थे ₹6 पर शेयर। 1 माइनस बी क्या होता था, डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो 1 माइनस बी क्या चीज़ होता था, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना परसेंट है, 25%। तो 25% हो जाएगा, डिवाइड बाई के ई कितना परसेंट है, 16%। तो 16% हो गया, माइनस बी आर। तो बी कितना, रिटेंशन रेशियो कितना है, बी 75%। तो 0.75 इंटू आर कितना दे रखा हुआ है, 20%। तो 0.20। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 25%, तो ये कितना आ गया, 150 रुपीज़। वही सेकंड में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% है। तो बी कितना हो जाएगा, 50%। तो P0 इक्वल टू अर्निंग कितना था, 6 का 50% डिवाइड बाय के ई कितना हो गया, 16% माइनस 0.50 इंटू रिटेंशन रेशियो 20%। तो कितना आ गया, 3 डिवाइड बाय 0.16 माइनस 0.1। तो ये कितना आ जाएगा, P0 इक्वल टू 50। थर्ड में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 100%। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0%। B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0%। तो 6 इंटू 100 तो 37.50 आंसर हो जाएगा।